प्रदेश वालों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। यूपी में जुलाई से बिजली बिल 4.33% सस्ते हो जाएंगे। जिस भाई को लगा हो भैया योगी महाराज का ये अच्छा अपडेट, तो भैया आगे पहुंचा देना। जयपुर में मोमोज बेचने वाली एक लड़की पर उबलता पानी फेंकने वाले पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। साथ ही पीड़िता को आर्थिक सहायता और आजीविका के लिए डेयरी दुकान देने की घोषणा भी की गई। सोशल मीडिया की आवाज बनी न्याय की उम्मीद। ऐसे पुलिस वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या कहते हो, जो जनता को जनता नहीं समझते नौकरी लगने के बाद। 60 साल का ससुर और 24 साल की प्रीति का दिल आया अपने ससुर के ऊपर। पति हैदराबाद में काम करता था। बहू ससुर को रंगे हाथ पकड़ लिया भैया सास ने, तो ससुर और बहू ने मिलकर सास को ही भैया पहुंचा दिया भगवान के पास। हैरान कर देने वाली खबर आई है झारखंड से। आप ऐसी बहू ऐसे ससुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द आप लोग भी बोलकर जाइए। शादी के 6 साल बाद पत्नी ने जिम ट्रेनर के साथ अफेयर किया। पति ने पकड़ा तो बच्चे लेकर मायके चली गई। 6 साल की शादी और 2 बच्चों के बाद पत्नी का जिम ट्रेनर के साथ अफेयर सामने आया। पति ने सबूत देखते हुए रिश्ता तोड़ दिया। पत्नी बच्चे को लेकर मायके चली गई। जब बच्चे पिता के पास हैं, तो क्या पिता का फैसला सही है या पत्नी को मौका देना चाहिए? आप लोग क्या कहते हो? ऐसी बेवफा औरत के लिए क्या होना चाहिए? क्या उसके पति ने सही किया? उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा खुलासा। जंगल से हजारों अवैध मजार हटाई गई और किसी भी स्थान पर कोई भी अवशेष पुराना नहीं मिला भैया। लैंड जिहाद से जुड़े अतिक्रमण हटाकर भैया 6000 एकड़ भूमि सरकारी मुफ्त कराई गई इन जैसे लोगों के हाथ से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। USAID भारत के चुनाव में किसी और को जिताने के लिए $2.1 करोड़ खर्चा करना चाहता था। अब समझ सकते हो मोदी सरकार से भैया देश के अंदर विपक्ष ही नहीं, विदेश के लोग भी बड़ा परेशान हैं। तो भैया अपने वोट और मत का इस्तेमाल सही जगह करना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी थोड़ी सी बेसमझी किसी और को ले आए। बीजेपी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई आक्रोश नहीं। कानून अपना काम करेगा, मैं कानून से ऊपर नहीं हूँ। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। हुमायूं कबीर, जिन्होंने भैया पश्चिम बंगाल में अभी अपनी नई पार्टी बनाई है, समझ रहे हो ना। सीएम योगी महाराज ने कहा 2017 से पहले यूपी में केवल 2 लोगों का विकास होता था। एक सेफई के परिवार वालों का, दूसरा रामपुर के परिवार वालों का। बात तो कुछ हद तक सही कही है। आप लोग की दोस्तों क्या राय है, कमेंट में बताओ। पार्टी रामपुर की छुरी का दुरुपयोग करना जानती थी और करती थी। जमीनों पर डकैती डलवाती थी, उन्हें प्रताड़ित करती थी। लेकिन जब यूपी में डबल इंजन की बीजेपी सरकार आ गई, तो वही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग होने लगा। सीएम योगी के भैया स्टेटमेंट से आप लोग क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं? आज के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट में एक महिला का बड़ा दावा। पति से 6,16,300 रुपए महीना गुजारा भत्ता मांगा। महिला जज ने चौंकते हुए पूछा, भला कोई अकेली महिला इतना खर्च कैसे कर सकती है? तो उसका वकील बोला, मैडम वो ब्रांडेड कपड़े पहनती है, VIP रेस्टोरेंट में जाती है। तो जज साहब ने सख्ती से कहा, अगर शौक वाले हैं तो खुद कमाओ, खुद खर्चा करो। कानून का गलत फायदा उठाकर किसी की जिंदगी बर्बाद करते हो। क्या जज साहब के निर्णय से आप लोग खुश हैं? अगर भारत के हर एक कोर्ट में ऐसे जज साहब बैठे होंगे, तो कभी आम इंसान को भाई न्याय के लिए तरसना नहीं होगा। राम मंदिर चोरी पर बाबा बागेश्वर धाम का बहुत बड़ा दावा। बोले अभी तो सिर्फ छोटी मछली पकड़ी गई है, पर्ची खोली तो मुझे भी भैया मजाकिया अंदाज में बोले निपटा दिया जाएगा। क्या कहते हो बागेश्वर बाबा धाम के इस स्टेटमेंट के बाद आप लोग? उत्तर प्रदेश के ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी जो हैं, उन्होंने कहा अखिलेश कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। कृष्ण के वंशज हो तो चलो मथुरा में बनाओ कृष्ण भगवान का मंदिर, जैसे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया गया। वहाँ जाने के नाम से भागते हैं कि कहीं मियाँ भाई लोग नाराज ना हो जाएं। तो क्या आप लोग भी भैया बात से सहमत हैं? राम मंदिर चोरी पर नेहा सिंह राठौर बोलती हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच की भी जांच होनी चाहिए। ये जांच खुद चढ़ावा चोरी की तरह ही संदिग्ध लग रही है। बड़े लोगों को छोड़कर ड्राइवर और चेलों पर FIR करके जेल भेज दिया गया। क्या आप लोग भी नेहा सिंह राठौर की बात से सहमत हैं या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे? सेना के नाम पर जुल्फिकार ने किया लव जिहाद। कश्मीर के मोहम्मद जुल्फिकार ने खुद को कृष्णा फौजी बताकर फरीदाबाद की हिंदू लड़की को लव जिहाद के जाल में फंसाया। कश्मीर ले जाकर जबरदस्ती निकाह किया और प्रेग्नेंट करके उसे छोड़ दिया। ऐसे लोगों पर सरकार एक सख्त कानून बनाए जो इस तरह का धोखाधड़ी का काम करते हैं हिंदू महिलाओं को लव जिहाद में फंसाने के लिए।
ऐसे के शिकागो शहर से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरी मुसलमानों की यह भीड़ बताने के लिए काफी है कि आने वाला समय अमेरिका के लिए कैसा होने वाला है। शिकागो में 100 से ज्यादा मस्जिद बन चुकी हैं। पीएम योगी ने कहा उनकी चिढ़ है कि अयोध्या नगरी इतनी सुंदर कैसे हो गई, काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। प्रभु श्री राम की भक्ति ऐसे काल नेमियों से निपटने में पूरी तरह सहायक है भैया। बात तो सही कही सीएम जी ने। राम मंदिर चोरी विवाद के चलते ओवैसी जी कहते हैं राम मंदिर चोरी में कोई मुसलमान होता तो अब तक उसका एनकाउंटर कर देते, घर पर बुलडोजर चला देते। लेकिन चंपत राय तो मजे में है, ना एनकाउंटर हुआ ना घर पर बुलडोजर चला। आप लोग भी ओवैसी जी की इस बात इस स्टेटमेंट पे क्या कहना चाहेंगे? भारत में तलाक इसलिए बढ़ रहे क्योंकि पुरुष आज भी अपने पिता जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन महिलाएं अब अपनी माँ की तरह दर्द नहीं सहना के लिए तैयार हैं। और कुछ हद तक ठीक भी है, क्यों दोस्तों? सोशल मीडिया पर इस समय एक खबर बड़ा ट्रेंड कर रही, जिस पोस्ट फोटो पे लिखा हुआ है, खबर पे लिखा हुआ है कि 13 साल की शादी 2 करोड़ का इंश्योरेंस पाने के लिए पत्नी ने अपने पति को भगवान भोलेनाथ के पास भेजा। तो ऐसी महिलाओं के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? स्टेज से कूदी दुल्हन और प्रेमी के गले में डाल दी वरमाला। वरमाला देखने प्रेमी भी आया था, मगर दोनों के बीच में प्यार इतना था। और जब इतना ही प्यार था तो किसी दूसरे लड़के से शादी के लिए हाँ क्यों करी? पहले ही बवाल मचा लेती कि शादी और मंडप जयमाल तक बात ना पहुंचती। अपने बाप की भी नाक कटवाई, प्लस वो लड़का बेचारा जो बारात लेकर आया वो अपने घर जाएगा तो उसकी क्या थूथू होगी। तो इन जैसी लड़कियों के बारे में 2 शब्द बोले और इनके माँ बाप के बारे में बोले, जो जानते हैं कि मेरी बेटी किसी और से भैया प्रेम प्रसंग करती है तो भैया नहीं मानेगी, जबरदस्ती दूसरे लड़की से शादी करा देते हैं झूठी शान के लिए, फिर किसी दूसरे लड़के का घर और जीवन दोनों बर्बाद करते हैं। ये खाना है, मुझे बीएल ला कर दो। जेल में आरोपी लड़की की मांग, ये कैसा खाना है, मुझे बीएल ला कर दो। फिर भैया ये घटवई पीड़िता है जो महाराष्ट्र के लोहाघाट किले के ऊपर से भैया 20 साल के सिया ने अपने जो बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जो काम किया, जो इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, वही मैडम है भाई साहब। बियर मांग रही है जेल के अंदर, फिर प्रशासन ने इनको ढंग से समझाया और 3000 रुपए खर्चा करके लड़की बुलाता है। भोपाल के रहने वाले प्रमोद प्रसाद ने 3000 रुपए खर्चा किए, लड़की को बुलाया, लेकिन वो लड़की उसी की बीवी निकली। प्रमोद प्रसाद को लगा था कि उसकी बीवी मायके चली गई है, लेकिन पति पीछे वो गिरा हुआ काम करता था, जिसकी सच्चाई का पता प्रमोद जी को भी उसी दिन पता चला। अब आप बताओ दोनों में से गलत कौन है? बीवी गलत है कि पति गलत है? एक पिता शहर की नालियां साफ करने का काम करता था ताकि उसका बेटा पढ़ लिख सके। वो हमेशा अपने शरीर की बदबू से डरता था कि कहीं बेटा उससे नफरत न करने लगे। आज वही बेटा जज बनकर जब पहली बार अपनी कोर्ट पहुंचा तो उसने पहले अपनी गाड़ी रोककर सबसे पहले अपने पिता को गले लगाया और उनकी वही गंदी वर्दी चूम ली। बेटे ने कहा, पापा ये बदबू नहीं, आपकी मेहनत की खुशबू है। तो ऐसे बेटे को भी सैल्यूट बनता है मित्रों। सगे भाइयों के बीच घर के आंगन में ईंटों की दीवार खड़ी की जा रही थी। 2 सगे भाइयों के बीच घर के आंगन में ईंटों की दीवार खड़ी की जा रही थी। तभी बड़े भाई की 22 साल की बेटी, जिसकी आज शादी थी, अपने लाल जोड़े में मंडप से उठी और उसने अपनी विदाई के परवाह किए बिना सीधे घर का पुराना ट्रैक्टर स्टार्ट किया और उस बंटवारे की दीवार को पल भर में मलबे में तब्दील कर दिया। वह रोते हुए बोली, आज मेरी विदाई है और आप लोग मेरे मायका ही बांट रहे हो। कल को मैं रोती हुई किस चाचा या किस पापा के आंगन में जाऊंगी? अपनी बेटी के ये शब्द सुनकर दोनों भाई शर्म से पानी पानी हो गए और फूट फूट कर रोते हुए उसे सीने से लगा लिया। क्या इस बेटी ने सही किया? जवाब कमेंट में देना। आखिरकार सपना पूरा हुआ। पहली बार गांव से निकली 40 महिलाएं बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। गांव की 40 महिलाओं का वर्षों पुराना सपना आखिरकार पूरा हुआ। पहली बार गांव से बाहर निकलकर सभी ने काशी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। यात्रा के दौरान महिलाओं ने भक्ति, उत्साह और आस्था के साथ हर पल को यादगार बना दिया। यह यात्रा उनके लिए न केवल आध्यात्मिक अनुभव रही बल्कि हौसलों की एक दृढ़ता की एक मिसाल बनी, जो औरतें कभी 40 सालों से भाई अपने गांव के बाहर इन्होंने कदम नहीं रखा। पुलिस को बेटे की चेतावनी। मां को गाली देने का आरोप लगाते ही 15 साल के बेटे ने पुलिस के सामने जताया गुस्सा। वीडियो हो गया वायरल। बिहार की घटना है दोस्तों। पूछताछ के दौरान कथित तौर पर एक महिला से पुलिसकर्मी द्वारा अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप किया गया। इसी दौरान महिला का 15 साल का बेटा गुस्से में पुलिस के सामने खड़ा हो गया और कहा, माँ बाप को गाली दी तो यहीं पर तुम्हारा मैं सिस्टम बैठाल दूंगा। तो बात बच्चे ने सही कही कि गलत? प्रशासन को क्या इतना हक हो गया है कि ये किसी को भी संविधान को अपने हाथ लेंगे? एक संविधान के स्तंभ होने के बाद क्या आम आदमी से ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके बात करेंगे? क्या एक गलत है क्या सही है? आप लोग अपना जवाब दीजिए। क्या बच्चे ने सही किया कि
वाहिद राहुल ने मंदिर में एक हिंदू लड़की के साथ शादी किया, 7 फेरे लिए और भैया फर्स्ट नाइट को ही भैया उसकी पोल खुल गई और वो सब हिंदू लड़की जो देखी ना, वो देख के वो दंग रह गई, क्योंकि वो हिंदू नहीं असल अंसारी निकला। आरोपी असल अंसारी का काम था नाम बदल के हिंदू लड़कियों से शादी करना और फिर हलाला के नाम पे उनका दुरुपयोग करना। पीड़ित का ये भी मामला था कि उसने फोन से बात करते हुए सुना कि वो उसको बेचना भी चाहता था। बताओ, इतना सब कुछ होता है हिंदू लड़कियों को तब भी समझ में नहीं आता है। इनको अब्दुल ही पसंद आते हैं, मगर इसके साथ तो धोखा हुआ, राहुल बन के मिला। अमेरिका के राजदूत कहते हैं, मैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक कार्यक्रम में था। अचानक उन्होंने कहा चलो पीएम मोदी को कॉल करते हैं। मैंने कहा कि भारत में अभी सुबह का 6 बजा है, लेकिन ट्रंप बोले मोदी जग रहे होंगे, वो मेरी तरह हैं, ज्यादा सोते नहीं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कहते हैं, भारत के मुसलमानों को इंडोनेशिया जाना चाहिए, देखना चाहिए जो 5 वक्त के नमाज पढ़ते हैं वो मुसलमान दिवाली किस तरह से मनाते हैं और कथा भी कितने प्यार से सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों को नहीं भूला। परीक्षा देनी है तो जनेऊ कलावा उतारो। बेंगलौर के कॉलेज में सीईटी एग्जाम से पहले 5 ब्राह्मण छात्रों से उतरवाए गए उनके धार्मिक चिन्ह। एफआईआर के बाद तीनों प्रोफेसर सस्पेंड कर दिए गए। सबसे बड़ा दोस्तों सवाल ये है कि आखिरकार करवाता कौन है ये सब। जब देखो चाहे आप किसी भी एग्जाम में बुर्का पहन के जा सकते हो आप, मगर जैसे हिंदू कलावा, चूड़ी, मांग मेदी, मंगलसूत्र, इनसे कौन सी चोरी और भैया एग्जाम चोरी हो रही। बुरखे के अंदर तो सब कुछ ले जा सकते हैं, मगर ये तो सब खुला है ना। मगर नहीं, ये सब कराते हैं स्कूल वाले। कौन कराता है आखिरकार ये भाई।